Hello students, today our topic is data visualization, and in this lecture we are going to discuss some question answer related to histogram and box plot. So let's start. स्टूडेंट, इससे पहले कि हम कुछ क्वेश्चन आंसर करें, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का, पहले इसे स्टडी करते हैं। आपकी बुक में भी दे रखा है, ये बुक की ही इमेज है आपकी। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज बेसिकली is a type of frequency distribution graph. So in a frequency polygon, the number of the observation is marked with a single point at the midpoint of an interval. तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या होता है आपका कि जो इंटरवल होगा उसके मिड पॉइंट पर हम मार्क कर देते हैं। तो ये आपका एक सिंगल पॉइंट होता है और ये मिड पॉइंट पर किसी भी इंटरवल के मिड पॉइंट पर मार्क किया जाएगा, ये याद रखिएगा। तो इनको ऐड करते हुए, कनेक्ट करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहलाता है। तो आप देख ही रहे डायग्राम में, एक हिस्टोग्राम में, और इसके लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया गया है। तो सभी के मिड पॉइंट्स को मार्क कर दिया गया है और मार्क करते हुए लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया गया है। तो ये आपका एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहलाएगा। देख सकते हैं इसमें बॉटम पर आप लिखा हुआ फर्स्ट डेटा पॉइंट्स कनेक्टेड टू मिड पॉइंट ऑफ द प्रीवियस इंटरवल ऑफ एक्स एक्सिस। तो पहले जो फर्स्ट इंटरवल है उसका मिड पॉइंट लिया गया है। देन आफ्टर लास्ट में देखेंगे तो हम लास्ट डेटा पॉइंट कनेक्टेड टू मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस, लास्ट का मिड पॉइंट लिया गया है 8 और 9 के बीच में। और इसी तरीके से सभी इंटरवल्स के मिड पॉइंट को लिया गया है और इनको इंटरकनेक्ट कर दिया गया है आपका। तो ये आपका कहलाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। चलिए आगे देखते हैं। ये हिस्टोग्राम है, जैसा आप देख रहे हैं एक हिस्टोग्राम बनाया गया है, बिन्स इक्वल टू 10 लिया गया है, लेकिन इसमें हिस्टोटाइप स्टेप लिया गया है। तो हिस्टोटाइप स्टेप लेने से कुछ इस तरीके का हिस्टोग्राम बनता है आपका। तो जनरली हम हिस्टोटाइप इक्वल टू बार लेते हैं, लेकिन इस बार हमने हिस्टोटाइप स्टेप लिया है। बिन्स की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट वैसे 10 होती है, लेकिन हमने 10 को लिया है, इसमें कॉम डेटा है हमारा। तो उस डेटा के लिए 10 बिन्स बनेंगी आपके और 10 इंटरवल्स क्रिएट हो जाएंगे और हिस्टोटाइप रहेगा स्टेप। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। अब ज़रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को समझते हैं। तो जो भी इंटरवल है उसके आप मिड पॉइंट को लेते हुए चलें तो हम देखेंगे एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता है। और मिड पॉइंट्स को हमने कनेक्ट कर दिया है। सो जॉइन मिड पॉइंट्स ऑफ ईच ऑफ द एडजस्टेंट बिन्स टू क्रिएट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो सभी के हमने मिड पॉइंट्स को लिया है और मिड पॉइंट्स को लेने के बाद हम उनको कनेक्ट करते गए लाइन सेगमेंट के थ्रू, तो हमारा ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है। देख सकते हैं आप ईजिली। तो इस तरह का ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। एडजस्टेंट बिन्स के मिड पॉइंट्स को हम मिलाते हुए जाते हैं और फाइनली हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनने के लिए आपको पहले हिस्टोग्राम क्रिएट करना होगा, इसके बाद ही आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। थोड़ा स्टेप समझ लेते हैं इसके पहले, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट ए हिस्टोग्राम फ्रॉम द डेटा। सबसे पहले आपको जो डेटा है आपका उसके लिए आपको हिस्टोग्राम प्लॉट करना पड़ेगा। देन आफ्टर मार्क ए सिंगल पॉइंट एट द मिड पॉइंट ऑफ ए इंटरवल बिन। तो एक मिड पॉइंट पर किसी भी इंटरवल के बिन के एक सिंगल पॉइंट मार्क करना पड़ेगा आपको। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन टू कनेक्ट द एडजस्टेंट पॉइंट। और फिर आपके जो भी एडजस्टेंट पॉइंट है उनको कनेक्ट करते हुए चलना पड़ेगा, आपको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करना पड़ेगा। कनेक्ट फर्स्ट डेटा पॉइंट टू द मिड पॉइंट ऑफ प्रीवियस इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस एंड कनेक्ट लास्ट डेटा पॉइंट टू द मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से कनेक्ट करते चले जाएंगे हम प्रीवियस डेटा पॉइंट से, तो लास्ट तक इसी तरीके से कनेक्ट करते हुए जब हम जाएंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्ट में कि हम हिस्टोग्राम और बॉक्स प्लॉट के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डेफिनेटली। तो देखने को तो ये आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लगेगा, लेकिन ये खुद डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो सभी पार्ट्स के अपने मार्क्स होते हैं। आई थिंक अगर ये आएगा तो 4 मार्क्स में आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन कुछ आएगा आपका।
दिया हुआ है हमें गिवन द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा एंड वेट मेजरमेंट ऑफ 16 स्मॉल ऑर्डर ऑफ फ्रेंच फ्राइज इन ग्राम्स। तो ये दे रखा है हमें, डेटा दे रखा है। फर्स्ट पार्ट देखिए, क्रिएट ए सिंपल हिस्टोग्राम ऑफ द अबव डेटा। सिंपल से क्या मतलब है? सिंपल से मतलब है कि हम सिर्फ डेटा को पास करेंगे हिस्ट फंक्शन में। ये तो हमें पता है अच्छी तरीके से कि अगर हमें हिस्टोग्राम प्लॉट करना है तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपको मैटप्लॉटलिब.pyplot लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा। देन आफ्टर आपको हिस्ट फंक्शन यूज़ करना होगा। जो हिस्ट फंक्शन है बेसिकली वो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को बिलोंग करता है। तो अगर हमने इंपोर्ट लिखा है इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब.pyplot तो हम लिखेंगे pl.hist। ओके। और सिंपल हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए कहा गया है तो इट मीन्स कि ओरिएंटेशन वर्टिकल होगा और हमें और कुछ इसमें कलर वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। कलर भी नहीं देना हमें, हिस्ट्री टाइप भी अलग से मेंशन नहीं करना, तो क्योंकि उसके डिफ़ॉल्ट वैल्यूज होंगी वो फिर कंसीडर होंगे, अपना रोल प्ले करेंगे। तो सिंपल एक हिस्टोग्राम प्लॉट करना है हमको। सेकंड में कहा गया क्रिएट हॉरिजॉन्टल हिस्टोग्राम फ्रॉम अबव डेटा। देखिए वही हो गया। अभी हॉरिजॉन्टल प्लॉट करना है तो डिफ़ॉल्ट जो होता है वो वर्टिकल होता है। तो जब सिंपल के लिए प्लॉट करने के लिए कहा गया था तो हमने वर्टिकली प्लॉट किया। हम नहीं भी करते VRT आर्गूमेंट को या पैरामीटर वैल्यू को यूज़ नहीं करते तो भी आपका ये आपका वर्टिकली प्लॉट होता। पर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पेशली कहा गया है कि आपको हॉरिजॉन्टली प्लॉट करना है उसको। नेक्स्ट कहा गया स्टेप टाइप ऑफ हिस्टोग्राम अबव डेटा। फिर आपको नेक्स्ट में आपको जो टाइप लेना है हिस्टोग्राम का, बाय डिफ़ॉल्ट बार होता है, तो इसमें कहा गया है कि स्टेप टाइप लेना है आपको। और फोर्थ पार्ट में अगर हम देखेंगे क्रिएट ए क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम फ्रॉम अबव डेटा। तो क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम बनाना है हमको। चलिए एक एक पार्ट करके पार्ट देखते हैं इसका। लास्ट में एक स्पेलिंग मिस्टेक है CREATE, तो चेक कर लीजिएगा वो। आगे देखते हैं। ये देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही लिख के आना है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर देना है और एक एक पार्ट का अलग आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि आपने पार्ट ए में लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लिया है तो पार्ट बी में आप लाइब्रेरी को इम्पोर्ट नहीं करेंगे। ये सभी डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये अलग बात है कि सभी का डेटा सेम है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमको यही करना था कि हमको लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना था। तो हम लिखेंगे इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब.pyplot एज PLT। तो सबसे पहले हमने मैटप्लॉटलिब.pyplot को इम्पोर्ट कर लिया, नेम दे दिया इसे PLT। उसके बाद एक हमने लिस्ट ले ली, लिस्ट का नाम लिया ARY, और जो भी डेटा हमको दे रखा था वो लिस्ट के एलिमेंट बना देंगे हम 78, 72, 81, 69, 63, 67, 65 एज इट इज़ लिख देंगे इसमें। उसमें हमें कुछ करना नहीं है, एज इट इज़ लिख देना है। उसके बाद जैसे कहा गया था कि सिंपल हिस्टोग्राम प्लॉट करना है। तो याद रखिएगा कि अगर आपको हिस्टोग्राम प्लॉट करना है तो पाइथन में एक फंक्शन है हिस्ट फंक्शन, और ये फंक्शन कहाँ मिलेगा आपको? मैटप्लॉटलिब.pyplot में। तो इसको हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं। देखिए जब तक आप लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं करेंगे अपने प्रोग्राम में तब तक उस लाइब्रेरी के किसी भी फंक्शन को आप यूज़ नहीं कर सकते। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको plt.hist लिखना पड़ेगा और वहाँ बताना पड़ेगा PLT क्या है। आपने यहाँ बता रखा है फर्स्ट लाइन के अंदर इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब.pyplot एज PLT, ठीक है। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है, pyplot उसका वन ऑफ द इंटरफेस है। तो हम कंप्लीट लिखते हैं इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब.pyplot। अब इसके फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन है इसमें हिस्ट, तो हमने हिस्ट फंक्शन को यूज़ किया। अब चूँकि हमसे कहा गया है कि सिंपल आपको हिस्टोग्राम प्लॉट करना है तो ARY जो आपका लिस्ट है उसको एज अ पैरामीटर वैल्यू हम पास कर देंगे, हमारा सिंपल हिस्टोग्राम क्रिएट हो जाएगा। अब हिस्टोग्राम क्रिएट तो हो जाएगा लेकिन विजिबल नहीं होगा स्क्रीन पर। उसके लिए क्या करेंगे? PLT.show करेंगे। तो PLT.show करने से जो भी हिस्टोग्राम आपने बनाया है वो शो हो जाएगा आपका स्क्रीन पर। क्लियर? देख लीजिए, चाहे तो आप इसे एग्जीक्यूट करा के भी देख सकते हैं। छोटा सा प्रोग्राम है, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हिस्टोग्राम प्लॉट हो रहा है। और मेरा तो ये मानना है कि अभी जितने भी ये क्वेश्चंस हैं सभी को आप एग्जीक्यूट करके देखिए तो आपको एग्ज़ाम में कोई डाउट या कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखते हैं वहाँ पर तो ये हमें पता होता है कि एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है स्क्रीन पर, और अगर कोई मिस्टेक भी होती है वो हमें पता चल जाती है। तो आप देख सकते हैं इसका। और एग्ज़ाम में तो कंप्यूटर मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि प्रैक्टिकल में अगर आएगा तो फिर तो आपको उसी के अकॉर्डिंग बनाना होगा। लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने से जो सिंटैक्स एरर है, जो इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो फिर नहीं रहेगी आपको। तो इसको आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं।
सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया था कि हमको हॉरिजॉन्टल हिस्टोग्राम प्लॉट करना है। पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट को करने से पहले आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। क्या आप बता सकते हैं कलर ब्लू क्यों है इसमें? कलर ब्लू इसीलिए है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू होता है। अगर आप कोई कलर मेंशन नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कलर हिस्टोग्राम को ब्लू आएगा। और नंबर ऑफ़ इंटरवल्स कितने हैं आपके टोटल? काउंट करके बताइए। 10 इंटरवल्स हैं। अब 10 क्यों है? क्योंकि बिन्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 होती है। बाय डिफ़ॉल्ट 10 इंटरवल्स आते हैं अगर आप इंटरवल सेलेक्ट नहीं करते टोटल। और इंटरवल सेलेक्ट करने के लिए जो पैरामीटर है उसे बिन्स बोलते हैं। तो बिन्स की वैल्यू हम 8, 10 कुछ भी दे सकते हैं। अगर कुछ नहीं देते तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू फिर अपना रोल प्ले करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 है, इसलिए 10 इंटरवल यहाँ क्रिएट किए गए हैं, उसके थ्रू हिस्टोग्राम क्रिएट किया गया है। एक बार मैं बता दूँ आपको फिर से हिस्टोग्राम के बारे में, आपको पता होगा वैसे, क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं आप, और इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। हिस्टोग्राम में जो ग्राफ प्लॉट होता है वो हमेशा इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के बीच में होता है, याद रखिएगा, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो एक्स एक्सिस पर इंटरवल है और वाई एक्सिस के अलोंग हमने फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया है। तो इस तरीके से हिस्टोग्राम क्रिएट किया गया। अब चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट को करने से पहले एक काम और करते हैं, अभी ये डाउट भी आपको क्लियर कर देते हैं। अब अगर हमने बिन्स इज इक्वल टू 6 लिख दिया, पिछली बार नहीं लिखा था, सेम प्रोग्राम है, पार्ट यही कर रहे हैं, लेकिन हमने बिन्स इज इक्वल टू 6 लिख दिया। इसका मतलब हमने इंटेंशनली बता दिया कि हमें इतने इंटरवल चाहिए। कितने इंटरवल चाहिए? 6। ये जो पूरा डेटा सेट है ये 6 इंटरवल्स में डिवाइड हो जाए। तो हमने लिखा बिन्स इज इक्वल टू 6। तो क्या होगा फिर? लेट अस सी। ये देखिए फिर आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। आउटपुट में बस एक चेंज देखने को मिलेगा, और वो चेंज ये होगा कि आपको इंटरवल जो है वो आपको टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स हो जाएंगे आपके 6। काउंट कर सकते हैं आप। तो बात यह है कि अगर आपसे हिस्टोग्राम सिंपल प्लॉट करने के लिए बोला जाता है तो आप बिन्स की वैल्यू देंगे तो उतने नंबर ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड हो जाएगी, और अगर नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 10 इंटरवल्स क्रिएट होते हैं। ये याद रखिएगा। इसलिए मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है। ये आपकी चॉइस है, आप बिन्स को स्पेसिफाई करते हैं नहीं करते। नहीं करेंगे तो भी 10 इंटरवल तो क्रिएट होंगे ही होंगे। आगे देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया है कि आपको क्या करना है, आपको ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल लेना है। तो ओरिएंटेशन अगर हमें हॉरिजॉन्टल लेना है तो उसके लिए जो पैरामीटर होता है उसका नाम ही ओरिएंटेशन है। तो हम जैसे पिछली बार हमने हिस्टोग्राम प्लॉट किया था वैसे ही हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे, सिर्फ चेंज एक होगा। एक और पैरामीटर हम इसमें यूज़ करेंगे, उसका नाम है ओरिएंटेशन। देखिए सेकंड लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, pld.hist ARY कॉमा ओरिएंटेशन इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल। ओरिएंटेशन क्या लिखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे सर पिछली बार तो हमने कुछ नहीं दिया था ओरिएंटेशन, वर्टिकल देते तो वर्टिकल होना चाहिए था। ओरिएंटेशन डिफ़ॉल्ट वैल्यू वर्टिकल ही होती है ओरिएंटेशन की। तो देखिए अगर हम किसी पैरामीटर को यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब है उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी फिर उसके अकॉर्डिंग हिस्टोग्राम या कोई भी ग्राफ है प्लॉट होता है। इस केस में हिस्टोग्राम प्लॉट हो रहा है। जैसे हमने कलर को यूज़ नहीं किया, लेकिन कलर तो ब्लू कलर शो हो रहा है ना। क्यों शो हो रहा है? क्योंकि डिफ़ॉल्ट कलर आपका ब्लू होता है आपका। तो इसी तरीके से ओरिएंटेशन आप जो आपका पैरामीटर है इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वर्टिकल होती है। अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो वर्टिकल हिस्टोग्राम ही प्लॉट होगा। हाँ, अगर आपको हॉरिजॉन्टल प्लॉट करना है तो फिर आप ओरिएंटेशन इक्वल टू हॉरिजॉन्टल आपको लेना होगा। क्वेश्चन में कहा भी गया है कि आपको हॉरिजॉन्टली लेना है, तो आपने लिखा ओरिएंटेशन इक्वल टू हॉरिजॉन्टल। देन लास्ट plt.show, तो जो भी हिस्टोग्राम होगा वो आपका विजिबल होगा आपकी स्क्रीन पर, हॉरिजॉन्टली प्लॉट हो जाएगा। बिन्स की वैल्यू इस बार भी नहीं दी हमने, तो 10 इंटरवल क्रिएट होंगे। देखते हैं आउटपुट कैसा आएगा। ये देखिए आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। और ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने एक तो ओरिएंटेशन इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लिया है, सेकंड आपने बिन्स की वैल्यू मेंशन नहीं की है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग शो होगा ग्राफ। तो उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 होती है, तो आप देखेंगे टोटल 10 इंटरवल्स हैं इसमें, देख सकते हैं आप काउंट करके। ओके, तो इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा। तो अभी तक हमने इसके 2 पार्ट्स कर लिए। देखिए एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ठीक है, अगर आया तो। और अगर 1 मार्क में क्वेश्चन में आया तो कोई भी एक पार्ट आ जाएगा प्लॉट करने के लिए। आपको वहाँ आउटपुट नहीं शो करना है,
कोड लिखना है सिर्फ। ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं तो आपका आउटपुट यही आएगा। एक्चुअली ये एग्जीक्यूट करके देखे जा चुके हैं, ये आउटपुट वहीं से लिया है, स्क्रीनशॉट है इसका। तो इस तरीके से आउटपुट आएगा, आप चाहे तो एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं इसको। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में कहा गया क्रिएट ए स्टेप टाइप ऑफ हिस्टोग्राम फ्रॉम एबव डेटा। इस डेटा का स्टेप टाइप हिस्टोग्राम लेना है। तो कोड वही रहेगा पिछली बार की तरह, मतलब आपको लाइब्रेरी को तो इंपोर्ट करना ही होगा, हर बार इंपोर्ट करना होगा। ये नहीं है कि आपको फोर पार्ट दे रखे हैं इसके, तो एक बार हमने इंपोर्ट कर लिया तो फिर दोबारा नहीं। देखिए हर पार्ट अपने आप में एक अलग है, ठीक है। तो आपको उसको इंडिविजुअली ट्रीट करना है, और अगर इंडिविजुअली ट्रीट करना है तो लाइब्रेरी को हर बार इंपोर्ट करना होगा आपको। एग्जाम में आपको ऐसे ही लिख के आना है, ठीक है। मार्क्स नहीं चाहते आप किसी भी तरह से डिडक्ट हों तो कंप्लीट कोड को लिखिएगा, शॉर्टकट ट्राई मत कीजिएगा इसमें। तो पहले हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, सी पार्ट इंडिविजुअली कर रहे हैं इसलिए लिखा भी होगा। क्वेश्चन भी मैंने दोबारा से अलग से लिख दिया है इसलिए कि कोई डाउट ना हो। और ज़रूरी नहीं है कि ये कोई कि 4 पार्ट्स आएँ या कुछ इस तरीके से आए, कोई एक सिंगल पार्ट भी आ सकता है, एक 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन हाँ, इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क्स में आएगा आपका, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा ये, तो ये याद रखिएगा आपका। तो इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले तो लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया, फिर लिस्ट क्रिएट कर ली हमने, ARY नेम है लिस्ट का। अब हिस्टोग्राम प्लॉट करना है तो लिखेंगे plt.hist, तो इससे हिस्टोग्राम तो प्लॉट हो जाएगा जब हम ARY यानी उस लिस्ट को पास करेंगे एज अ पैरामीटर वैल्यू। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है, इसमें ये कहा यह गया है कि हमको हिस्टोग्राम प्लॉट करना है स्टेप टाइप का। अभी स्टेप टाइप का है, देखिए जनरली जो हिस्टोग्राम प्लॉट होता है वो बार की फॉर्म में प्लॉट होता है, और उसकी वैल्यू, उसके टाइप को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे एक तो होता है आपका बार, दूसरा होता है स्टेप। तो स्टेप में आपका, जैसा भी हमने दिखाया था जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया था तो वो स्टेप वैल्यू ले रखी थी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए एक पैरामीटर है हिस्ट टाइप इज इक्वल टू स्टेप। हिस्ट टाइप इज इक्वल टू स्टेप हम लिखेंगे तो स्टेप की फॉर्म में हमारा ये हिस्टोग्राम प्लॉट होगा। अगर हम नहीं लिखते तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो बार है उसकी फॉर्म में हमारा हिस्टोग्राम प्लॉट होता है, जैसा कि अभी तक होता आया है। तो इसमें करना ये था आपको कि plt.hist ARY हिस्ट टाइप इज इक्वल टू स्टेप, ये लिखेंगे आप तो हिस्टोग्राम प्लॉट हो जाएगा। देन लास्ट लाइन plt.show, तो आपका फाइनली ये शो हो जाएगा स्क्रीन पर। मैं आउटपुट दिखाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा हिस्ट टाइप इज इक्वल टू स्टेप से क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा इस पर। चलिए देखते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा, ये हिस्ट टाइप। बीच में ये मैं समझिएगा कि ये आपका स्पेस है, ठीक है, कोई इसके अंदर ग्राफ प्लॉट नहीं हुआ। एक्चुअली अगर आप ओरिजिनल ग्राफ देखेंगे तो उसमें देखेंगे ये बार है सेम हाइट की, तो इस तरीके से ये जो 70 और 80 के बीच में जो स्पेस आ रहा है ना, तो वो इस वजह से इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये स्टेप टाइप हिस्टोग्राम है। तो ये तब क्रिएट होगा जब हम हिस्ट टाइप इज इक्वल टू स्टेप लेंगे तो ठीक है। और स्टेप इज इक्वल टू बार लेंगे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी होती है, तो फिर तो बार की फॉर्म में आता ही है जैसा आप जानते हैं। तो याद रखिएगा ये भी। अब इसका फाइनल पार्ट वो देखते हैं। कहा गया क्रिएट ए क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम फ्रॉम एवर डेटा। क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम में क्या होगा कि वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू ऐड हो जाती है, फ्रीक्वेंसी ऐड होती चली जाएगी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको हिस्टोग्राम आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए करना क्या है, आपको लिखना है क्यूमुलेटिव इज इक्वल टू ट्रू। जहाँ आपने हिस्ट फंक्शन का यूज़ किया वहाँ पर आपको एक पैरामीटर यूज़ करना है क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव इज इक्वल टू ट्रू करेंगे तो आपको जो ग्राफ प्लॉट होगा उसमें फ्रीक्वेंसी ऐड होती हुई चली जाएगी और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बार देखने को मिलेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट क्यूमुलेटिव की वैल्यू फॉल्स होती है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है तो नहीं शो होता उस तरीके से, लेकिन अगर हम ट्रू कर देंगे तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्राफ दिखाई देगा। देखते हैं कैसे। ये देखिए प्रीवियस फ्रीक्वेंसी ऐड होती चली जाती है, तो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी जब ऐड होती चली जाएंगी तो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। देख लीजिए अच्छी तरीके से, इस तरीके से दिखाई देगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, हमको यूज़ करना पड़ा क्यूमुलेटिव इज इक्वल टू ट्रू। देखो कभी भी आप क्यूमुलेटिव इज इक्वल टू ट्रू करेंगे तो ग्राफ आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन बॉक्स प्लॉट का कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा सही रहेगा। देखिए ये क्वेश्चन
पूछे तो थ्योरी एग्ज़ाम में गए, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको उनके कोड को एग्जीक्यूट करके देखिए, तो एक तो कॉन्फिडेंस आएगा आपको। दूसरा ये है कि कभी कभी हम छोटी मोटी गलती करते हैं, सिंटैक्स एरर होती है, वो आपको पहचान में आ जाएंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो इस तरीके से आपको करना है। अब एक बॉक्स प्लॉट का क्वेश्चन और कर लेते हैं। बॉक्स प्लॉट में जाने से पहले इसका एक पार्ट और है, और इसमें कहा गया है कि आपको क्या काम करना है। आपको एक्स एक्सिस का नेम देना है, वाई एक्सिस का नेम देना है, ग्राफ का टाइटल देना है, कलर येलो रखना है, एज कलर रेड रखना है, उसकी कोडिंग के लिए कहा गया है। तो क्वेश्चन इस तरीके से, क्रिएट हिस्टोग्राम फ्रॉम एमो डेटा एंड गिव नेम्स टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, टाइटल, चेंज कलर टू येलो, एज कलर टू रेड। एक्स एक्सिस का नेम देना, कुछ नहीं कहा गया तो हम अपनी तरफ से कोई भी एक नेम दे सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ नेम सजेस्ट किया जाता तो फिर हम उस नेम को फॉलो करना पड़ता हमको। वाई एक्सिस का नेम देना है, कलर चेंज करना है, और कलर जो होगा आपका येलो होना चाहिए, एज कलर रेड होना चाहिए। तो सिंपल है, देखिए ये जो आप एक्सेस का नेम, वाई एक्सेस का नेम, टाइटल यूज़ कर रहे थे, ये तो आपने बार चार्ट में भी किया था, लाइन चार्ट में भी किया था, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए कुछ नया है नहीं, लेकिन बस इतना है, इसको हमें हिस्टोग्राम के साथ अप्लाई करना है। तो फंक्शन जो होता है वो होता है plt.x लेवल, यहाँ लिखेंगे plt.y लेवल, वाई एक्सिस का नेम देने के लिए, एक्स एक्सिस का नेम देने के लिए plt.x लेवल है, टाइटल देने के लिए plt.title है। हाँ, कलर देने के लिए कलर पैरामीटर का यूज़ करेंगे हिस्ट फंक्शन में, और एज कलर चेंज करने के लिए एज कलर पैरामीटर का यूज़ करेंगे। और जैसे हम जानते हैं कि करेक्टर का सब एक करेक्टर के थ्रू कलर को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे येलो कलर को रिप्रेजेंट किया जाता है वाई के थ्रू, रेड को रिप्रेजेंट किया जाता है आर के थ्रू। तो हम क्या काम करेंगे, जब सबसे पहले तो हमें मैटप्लॉट पाई प्लॉट को इंपोर्ट करना है, उसके बाद लिस्ट क्रिएट करनी है, उसके बाद लिखना plt.hist, लिस्ट को एज ए पैरामीटर वैल्यू पास कर देना है। देन आफ्टर लिखेंगे कलर इज इक्वल टू वाई, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कलर तो ब्लू होता है, लेकिन इसमें कहा गया है कि हमको कलर चाहिए येलो, तो हम लिखेंगे कलर इज इक्वल टू वाई। कहा ये भी गया है कि एज कलर रेड चाहिए, तो हम लिखेंगे कॉमा एज कलर इज इक्वल टू रेड, आर नेम भी लिख सकते हैं कलर का। तो ये तो आपका हिस्टोग्राम प्लॉट हो जाएगा, जिसमें आपका कलर येलो होगा और एज कलर आपका रेड होगा। लेकिन हमको एक्स एक्सिस का नेम देना है, तो एक्स एक्सिस का नेम देने के लिए हम लिखेंगे plt.x लेवल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का नेम देने के लिए हम लिखेंगे plt.y लेवल वाई एक्सिस, और टाइटल देने के लिए हम लिखेंगे plt.title हिस्टोग्राम। एंड देन आफ्टर हम लिखेंगे plt.show, plt.show से आपका हिस्टोग्राम शो हो जाएगा स्क्रीन पर। देखिए कैसे होगा, आउटपुट देखिए ज़रा इसका। ये देखिए बिन्स पैरामीटर का यूज़ नहीं है किया हमने, तो टोटल नंबर ऑफ़ इंटरवल्स 10 है इसके अंदर, आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और कलर येलो है, एज कलर आप देख ही रहे हैं रेड है, क्लियरली विजिबल है। एक्स एक्सिस का नेम एक्स एक्सिस ही लिया हमने, वाई एक्सिस का नेम हमने वाई एक्सिस लिया। ये ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा, आप सोच रहे होंगे एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस लिखा हुआ आ रहा है, हमने दिया है इसका नाम इसलिए आ रहा है। अभी तक जितने ग्राफ प्लॉट किए थे उसमें नहीं आ रहा था, हमने लिखा plt.x लेवल और फिर एक स्ट्रिंग पास की थी पैरेंथेसिस में एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस का नेम आ रहा है। इसी तरीके से जो टाइटल है वो टाइटल हमने हिस्टोग्राम दिखा था, तो देख सकते हैं हम टाइटल इसका हिस्टोग्राम आ रहा है यहाँ पर। ये ग्राफ हमारा प्लॉट हो गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया था एक बॉक्स प्लॉट का भी क्वेश्चन करेंगे, तो हिस्टोग्राम तो हो गया सभी तरीके से। हिस्टोग्राम में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे। हिस्टोग्राम का क्वेश्चन आया तो कुछ ऐसे हिस्टोग्राम का क्वेश्चन आएगा, और पूछने का इसमें कुछ ज़्यादा बनता भी नहीं। देखिए आपसे हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल प्लॉट करा ले, स्टेप टाइप की वैल्यू कुछ और दे दे, या कलर चेंज करा दे, एज कलर चेंज करा दे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का नेम और टाइटल भी चेंज कराने के लिए कह सकता है आपसे करने के लिए। तो वो सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन एग्ज़ाम में इसी तरह का बनता है। हाँ ये है कि ये कोई कंपलसरी नहीं है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा, या 4 पार्ट्स आएंगे, 5 पार्ट्स आएंगे। हो सकता है कोई एक पार्ट पूछे आपसे डेटा सेट दे के कोई भी आपसे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर भी देना है। लेकिन हाँ क्वेश्चन जितने बन सकते थे हिस्टोग्राम पे वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसी तरह क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में भी। बात करते हैं बॉक्स प्लॉट की, तो अभी बॉक्स प्लॉट का भी थोड़ा देख लेते हैं। कल के वीडियो में बॉक्स प्लॉट को समझाया भी था अच्छी तरीके से आपको, तो आज एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो सही रहेगा। तो एक डेटा सेट दे रखा है, लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्ड सेट ऑफ डेटा 63, 65, 67, 69, 71, अगेन 71 रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, 72, 74, 75, 78, 79,
79 रिपीट है, 80, 81, 83 रिपीट है नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे लिए, ठीक है। बॉक्स प्लॉट जब हम प्लॉट कर रहे हैं तो अभी देखिए, अभी तक हम आपको बता चुके हैं लाइन चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर चार्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट। अभी एक टॉपिक रह गया है आपका, कौन सा? पाई चार्ट। पाई चार्ट रह गया अभी, तो पाई चार्ट हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन भी कर लेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, और ये आपका डेटा विजुलाइजेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है? हमको करना ये है कि हमें हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट क्रिएट करना है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड है वर्टिकल बॉक्स प्लॉट करना है। तो देखिए, ग्राफ कोई भी हो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी जो होती है ना वर्टिकल होती है, वर्टिकल ही प्लॉट होता है वो। तो इसमें वर्टिकल बॉक्स प्लॉट क्रिएट करना है सेकंड पार्ट में, बी में। सी में कहा गया शो मीन्स इन द बॉक्स प्लॉट, ओके, मीन वैल्यू शो करनी है इसकी। और फोर्थ पार्ट में कहा गया क्रिएट बॉक्स प्लॉट विदाउट द बॉक्स, बॉक्स शो नहीं होना चाहिए बॉक्स प्लॉट में। अजीब बात है, पर इसके लिए हम जानते हैं कि किस तरीके से किया जा सकता है, कल बताया भी था मैंने आपको। तो बॉक्स प्लॉट में बॉक्स शो नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके थ्रू हम मिन वैल्यू, मैक्स वैल्यू या लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, मीडियन नहीं निकाल सकते। बस बॉक्स की जो बाउंड्री होगी ना वो विजिबल नहीं होगी, बाकी सब कुछ अपना उसी तरीके से शो होती है। बॉक्स प्लॉट को मैं एक बार फिर से बता दूं, 5 नंबर समरी बोला जाता है। 5 नंबर समरी इसलिए बोला जाता है कि 5 टाइप्स की इन्फॉर्मेशन देता है, मिनिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, मीडियन, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल। 5 टाइप्स की इन्फॉर्मेशन को जनरेट करता है ये आपका पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए। तो इसके लिए हम इसको 5 नंबर समरी भी बोला जाता है। थ्योरी में एक क्वेश्चन इसका बनता है जनरली, तो जितने भी ग्राफ्स हैं उसमें थ्योरी में पूछे जाने के लिए क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन हाँ इसका एक क्वेश्चन ये बन सकता है, एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म 5 नंबर समरी। 5 नंबर समरी से आप क्या समझते हैं? तो 5 नंबर समरी आ जाए तो समझ जाइएगा कि 5 नंबर समरी तो सिर्फ बॉक्स प्लॉट ही है, क्योंकि 5 टाइप्स की इन्फॉर्मेशन जनरेट की जा सकती है इसमें, मिनिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, मीडियन, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल। तो अभी फ़िलहाल तो हमें क्वेश्चन करना है, हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट करना है क्रिएट। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट matplotlib.pyplot SPLT। डेटा ले लिया हमने, डेटा का लिस्ट लिए, लिस्ट का नाम ले लिया ARY, और लिस्ट जितनी भी वैल्यूज़ क्वेश्चन में दे रखी थी वो सब पास कर दी हमने इसमें। देन plt.boxplot, बॉक्स प्लॉट फंक्शन जो बॉक्स प्लॉट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। matplotlib.pyplot का फंक्शन है, इसलिए लिखेंगे plt.boxplot, क्योंकि matplotlib.pyplot को हमने PLT नेम दिया है। अब वो डेटा एज ए पैरामीटर वैल्यू पास करेंगे जिस पर हमें बॉक्स प्लॉट क्रिएट करना है, दैट इज़ ARY। तो ARY को हमने पास कर दिया। देन VERT। ये VERT क्या है? VERT है आपका पैरामीटर, इसकी वैल्यू होती है बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो वर्टिकल बॉक्स प्लॉट क्रिएट होगा, ठीक है। तो आप ट्रू दे देंगे तो सेकंड पार्ट का आंसर मिलेगा, नहीं भी देंगे तो भी मिलेगा, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन देखिए, क्वेश्चन में आपसे अगर कहा गया है वर्टिकल प्लॉट कीजिए तो फिर आप VERT इक्वल टू ट्रू मेंशन करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि तो डिफ़ॉल्ट होती है तो अंडरस्टूड है, ठीक है, गलत नहीं होगा, लेकिन फिर एक कमेंट में आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि VERT की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ट्रू होती है, इसलिए वर्टिकल बॉक्स प्लॉट क्रिएट होगा। लेकिन बेहतर है कि कमेंट में मेंशन करने से अच्छा है कि आप पैरामीटर को यूज़ कर लें। एक लाइन लिखने से अच्छा है कि 2 वर्ड्स VERT इक्वल टू ट्रू लिखने ज़्यादा बेहतर है, इज़न्ट इट? तो फिलहाल तो अभी हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट क्रिएट करना है। तो हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट के लिए VERT इक्वल टू फॉल्स होगा, तो हॉरिजॉन्टली बॉक्स प्लॉट क्रिएट होगा। और लास्ट में उसको शो करना है तो plt.show, तो शो हो जाएगा। देखिए, बी में अगर हम ट्रू कर देंगे, VERT ट्रू कर देंगे तो वर्टिकल बॉक्स प्लॉट क्रिएट हो जाएगा। तो VERT इक्वल टू ट्रू है तो वर्टिकल, और VERT इक्वल टू फॉल्स है तो हॉरिजॉन्टल। क्लियर? डिफ़ॉल्ट वैल्यू VERT की आपकी क्या होती है? ट्रू ही होती है। क्लियर हो गया आपको? देखिए, ऐसे होता है वर्टिकल बॉक्स प्लॉट क्रिएट, ये बॉक्स प्लॉट क्रिएट होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल भी दिखा देते हैं आपको। जब VERT इक्वल टू फॉल्स लेंगे तो हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट क्रिएट होगा, कुछ ऐसे देख लीजिए। चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं। कहा गया आपको थर्ड पार्ट में कहा गया शो मीन्स इन द बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट का मीन वैल्यू दिखानी है आपको, तो उसके लिए पैरामीटर है शो मीन्स इज इक्वल टू ट्रू। बाई डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है, तो फॉल्स होती है तो शो नहीं होगा, लेकिन शो मीन्स इक्वल टू ट्रू कर देंगे तो शो हो जाएगा, ठीक है।
बाकी ये जो पैरामीटर दे रखा है आपका नॉच इज इक्वल टू ट्रू, तो इसको देने की ज़रूरत नहीं है, देना चाहो आप दे सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में कहा नहीं गया है। तो शो मीन्स इज इक्वल टू ट्रू कर दीजिए, क्योंकि शो मीन्स की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है, मीन शो नहीं होता। मीन को शो करने के लिए आपको शो मीन्स इज इक्वल टू ट्रू देना पड़ेगा। लास्ट पार्ट है आपका कि बॉक्स शो नहीं करना चाहते आप। अगर आप बॉक्स शो नहीं करना चाहते तो उसके लिए पैरामीटर है शो बॉक्स, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू होती है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट बॉक्स शो होता है बॉक्स प्लॉट का। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि बॉक्स प्लॉट का बॉक्स शो ना हो तो आप लिखेंगे शो बॉक्स इक्वल टू फॉल्स। सेकंड लाइन देखिए मैं वही पैरामीटर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जिससे ये चेंज क्रिएट हो रहा है। बाकी तो कोडिंग आप देखेंगे सभी पार्ट्स की सेम है। हर बार लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया गया, ARY इक्वल टू सेम डेटा को लिया गया, PLT डॉट बॉक्स डॉट हर बार किया गया, लास्ट में PLT डॉट शो किया गया। तो जिस पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है, जो चेंजेस करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है, सिर्फ इसी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें कहा गया था कि बॉक्स को शो नहीं करना, तो हम ARY कॉमा शो बॉक्स इक्वल टू फॉल्स करेंगे। ARY तो डेटा है हमारा, शो बॉक्स इक्वल टू फॉल्स कर देंगे तो बॉक्स शो नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप वो आपको समझ में आया होगा। इसको एग्जीक्यूट करके देख लीजिएगा ये प्रोग्राम्स, तो आपको थोड़ा और बेहतर आइडिया लगेगा इसमें। और कल हम डेटा विजुलाइजेशन का लास्ट टॉपिक पाई चार्ट को डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।